क्या बिहार बीजेपी के नेता इस बात से संतोष कर लेंगे कि उनके भाग्य में सीएम की कुर्सी लिखी ही नहीं है, सीएम बनना लिखा ही नहीं है? 20 से 25 सालों तक उन्होंने नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार किया है, उसके बाद चिराग के नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे कि चिराग बनेंगे सीएम, बीजेपी के लिए ओनली डिप्टी सीएम। निशांत भी अगर राजनीति में आते हैं तो नंबर 2 या नंबर 3 के लिए नहीं आएंगे। तो क्या नीतीश के बाद बिहार बीजेपी के नेताओं को संतोष करना पड़ेगा? सिर्फ विधायक या मंत्री बनने के लिए चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही डिप्टी सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम का ऑफर उन्हें पहले ही आ चुका है। चिराग तो अगर घोषणा उन्होंने कर दिया है तो चिराग मानेंगे नहीं, 30 में लड़ेंगे। 30 में चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का, कि जो सपना मेरे पिता नहीं पूरा कर सके मैं पूरा करूंगा, यानी सीएम बनने का। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, सुशील मोदी डिप्टी सीएम, उसके बाद मेहरबानी हुई और थोड़ी बहुत जब बीजेपी की चली कई सालों के बाद तो 2 डिप्टी सीएम। जी हां, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। फिर जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी तो फिर 2 डिप्टी सीएम, इस बार सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा। देखिए, बिहार बीजेपी नेता डिप्टी सीएम तो बन जाते हैं, और एक नहीं अब तो 2 बन जाते हैं, लेकिन सीएम कोई नहीं बन पाता। साथ में विधानसभा अध्यक्ष का भी तोहफा दे दिया जाता है। चलिए, 25 के लिए भी बीजेपी तैयार है, कह रही है कि हमें कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें बिहार को और आगे बढ़ाना है, नीतीश को ही हम चेहरा मानेंगे, नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। और यह ऑफिशियल अनाउंस हो गया है कि बीजेपी या पूरा एनडीए जो है नीतीश कुमार के नेतृत्व में 25 का चुनाव लड़ने जा रही है। तो हम 25 की बात ही नहीं कर रहे हैं। आखिर हमने अपना ये टेक्स्ट क्यों दिया है कि चिराग बनेंगे सीएम, बीजेपी के लिए ओनली डिप्टी सीएम? देखिए, इसके पीछे का कारण है और इसके पीछे की कहानी को समझिए। देखिए, राजनीति आज की क्या हो रही है उस पर तो हर कोई बात करता है, लेकिन आने वाले सालों में क्या कुछ राजनीति होगी, उसमें क्या कुछ बदलाव होंगे, उसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, चिराग पासवान लगातार ये बात कह रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति करने के लिए आए हैं, और 2030 को उन्होंने मार्क कर लिया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई बड़ा नेता यह कहे कि मैं केंद्र की राजनीति को छोड़कर विधायक बनने जा रहा हूं, तो सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं, बल्कि उसकी महत्वाकांक्षा काफी आगे की है। देखिए, मेरे साथ कई बार इंटरव्यू में चिराग पासवान कह चुके हैं कि जो सपना मेरे पिता नहीं पूरा कर सके मैं पूरा करूंगा, यानी सीएम बनने का। तो देखिए क्या होगा अगर 25 के बाद 30 का चुनाव आएगा या उससे पहले जरूरत पड़ी, क्योंकि देखिए बिहार में कई बार ऐसी जरूरतें पड़ती आ रही हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार कुछ सालों के बाद सत्ता छोड़ दे, और नहीं भी छोड़ते हैं, मान लीजिए 2030 में ही हम बात करते हैं, तो 2030 में क्या बीजेपी नीतीश के बाद चिराग को चेहरा मानेगी? देखिए, एक बड़ा सवाल है। क्या बिहार बीजेपी के नेता इस बात से संतोष कर लेंगे कि उनके भाग्य में सीएम की कुर्सी लिखी ही नहीं है, सीएम बनना लिखा ही नहीं है? तो क्या जिस तरह से 20 से 25 सालों तक उन्होंने नीतीश के नेतृत्व को स्वीकार किया है, उसके बाद चिराग के नेतृत्व को स्वीकार कर लेंगे? देखिए, एक मौजूद सवाल है और इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि चिराग तो अगर घोषणा उन्होंने कर दिया है तो चिराग मानेंगे नहीं, 30 में लड़ेंगे। 30 में चुनाव वो लड़ने जा रहे हैं विधानसभा का। और मैं बार बार कह रहा हूं कि सिर्फ विधायक या मंत्री बनने के लिए चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही डिप्टी सीएम बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम का ऑफर उन्हें पहले ही आ चुका है। जब इस बार नीतीश कुमार ने पलटी मारकर सरकार बनाई एनडीए के साथ, उसी समय चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनने का ऑफर आ चुका था, लेकिन चिराग नहीं माने थे, क्योंकि चिराग को किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना है बिहार में, उन्हें अपना नेतृत्व स्वीकार करवाना है। तो क्या नीतीश के बाद बिहार बीजेपी के नेताओं को संतोष करना पड़ेगा, या फिर बिहार बीजेपी के नेता इस बात की पहल करेंगे कि नहीं, अब हमने नीतीश का नेतृत्व स्वीकार कर लिया,
हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, हमारी बिहार में सबसे मजबूत कैडर वाली पार्टी है, तो सीएम भी हमारा होगा। क्या कुछ होगा, दिलचस्प है ये कहानी, बिहार के राजनीति की कहानी। देखिए, एक और नेता पुत्र का उदय होने जा रहा है, निशांत का। जी हां, निशांत भी अगर राजनीति में आते हैं तो नंबर 2 या नंबर 3 के लिए नहीं आएंगे। अगर नीतीश अपने इमेज पे वाट लगाएंगे, बट्टा लगाएंगे, क्योंकि नीतीश की इमेज यही रही है कि वो परिवारवाद वाले नेता नहीं रहे हैं, वो समाजवादी नेता रहे हैं। लेकिन नीतीश अगर अपने इमेज को खतरे में डालेंगे तो अपने बेटा को मंत्री बनाने के लिए नहीं, बल्कि जाहिर सी बात है, हो सकता है स्टार्टिंग वो डिप्टी सीएम से करे। आने वाले दिनों में जरूर जेडीयू की कोशिश रहेगी कि निशांत आगे जाए। देखिए, कहानी बड़ी दिलचस्प है। कौन चेहरा होगा एनडीए का नीतीश के बाद? चिराग होंगे, निशांत होंगे, लेकिन इतना तो तय जरूर लग रहा है कि बिहार बीजेपी के नेताओं के भाग्य में सिर्फ एक ही लाइन लिखा हुआ है, डिप्टी सीएम।